3 लड़कियों पर किया गया एक भयानक एक्सपेरिमेंट जो बुरी तरह फेल हो जाता है। उनकी बॉडीज को आपस में जोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत दर्दनाक था। उनके साथ क्या हुआ जानने के लिए स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक सर्जन को देखते हैं जिसका नाम था मैक्स। वो एक बॉडी पर बुरी तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट के बाद जब बॉडी को होश आता है तो वो खुद को आईने में देखती है। उसके चेहरे पर बहुत सारे कट्स थे। वो देखकर खुद से ही डरने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। वो अपनी हालत को देखकर डरने लगती है और हमें पता चलता है कि 3 लड़कियों की बॉडीज को काट कर आपस में जोड़ दिया गया है और फिर उससे ये नई लड़की बनी है, इस बात से अनजान कि उनके माइंड्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू ये अपने दिमाग में कांटेक्ट कर रही थी एक दूसरे से, जिनके नाम थे जेनिफर, एली और मैडलिन। क्योंकि ये 3 अलग अलग लोग थे और एक ही शरीर से जुड़े हुए थे, इसलिए इनका पूरा कंट्रोल अपनी बॉडी पर नहीं होता। उनकी बॉडी काफी कमजोर होती है, जिस वजह से उन्हें चलने में भी तकलीफ हो रही थी। हम देखते हैं कि विक्टिम वापस आकर स्ट्रेचर पर लेट जाती है कि तभी 2 लोग उसे चेक करने के लिए आते हैं, जिसे चकमा देकर वो यहाँ से निकल जाती है और बाहर जाकर बुरी तरह भागने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे, पर किसी तरह वो जेनिफर के घर आ जाती है। हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियाँ जिनकी बॉडीज को आपस में जोड़ी गई थी, वो अपने माइंड में ही आपस में बात कर रही हैं। वो लोग डिसाइड नहीं कर पाती कि उन्हें आखिर क्या करना चाहिए। उस सर्जन के खिलाफ अगर कंप्लेंट करेंगी भी तब भी कोई उन पर यकीन नहीं करेगा कि ऐसी कोई सर्जरी भी हो सकती है। यहाँ पर जेनिफर अपने हाथों को नोटिस करती है। वो देखती है कि उसकी उंगलियों में एक उंगली किसी आदमी की लगी है, जिसे देखकर वो उसे घिन आती है और वो उस उंगली को अपने हाथ से अलग कर देती है। पर बिना उंगली के हाथ उसे पसंद नहीं आता तो वो वापस उसे जोड़ने लगती है, जिसके साथ ही इन तीनों को एक नई बात पता चलती है कि इन्हें दर्द नहीं हो रहा। जिसके बाद वो अपने साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं। वो अपने हाथों को हथौड़े से मारती हैं, पर फिर भी उन्हें दर्द नहीं होता। पर उन्हें कुछ याद नहीं था कि वो आखिर उस स्ट्रेचर पर कैसे पहुंचे। जेनिफर बताती है कि वो जब रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो उसका एक्सीडेंट हो गया, जैसे उस पर किसी ने हमला कर दिया हो, और फिर उसके बाद उसकी आँख खुली तो वो स्ट्रेचर पर थी जब एक्सपेरिमेंट हो चुका था। इन तीनों को ठीक होने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी। जेनिफर अपने फ्रेंड गैरेट के बारे में बताती है जो उनकी हेल्प कर सकता था, इसलिए वो उससे मिलती है और उसको सारी बातें बताती है। पर गैरेट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिससे दुखी होकर वो वापस चली जाती है और फिर अगले दिन तैयार होकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाती है जिसने उसका ये हाल किया था। सारा दिन छानबीन करने के बाद फाइनली इन्हें वो लोग मिल जाते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो इनमें से एक को पकड़ के मार देती हैं। दूसरा अपनी जान बचाने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, पर ये लोग उसे भी नहीं छोड़ती और पुलिस के डर से उनकी कार से एक इन्हें फाइल मिलती है, जिसे लेकर ये गैरेट के घर पहुंच जाती हैं। वो गैरेट को फाइल दिखाती हैं, पर उसे अब भी यकीन नहीं था। वो कहता है कि शायद अब तुम कभी ठीक नहीं हो सकती, और वो उस फाइल को जलाने लगता है, पर उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्से में गैरेट को बेड से बांध देती है और फिर उस फाइल पर दिए गए पते पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि वो काफी गुस्से में है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। जो भी सामने आता है उसे वो बुरी तरह मारती है। हर हाल में वो डॉक्टर मैक्स को ढूंढ लेती है, जो उसे देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पर वो तो उसे मारना चाहती थी, इसलिए वो उस पर अटैक करती रहती है, पर वो किसी तरह बचता रहता है। और मैक्स बताता है कि तुम तो यही चाहती थी, और ये बात सुनकर ये काफी शॉक होती है। हैरानी की बात ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैडलिन ही थी। मैडलिन इन्हें बताती है कि वो खुद सर्जन के पास आई थी क्योंकि उसे खूबसूरत बनने का शौक था, इसलिए वो अपनी सर्जरी कराना चाहती थी। मैक्स की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो दूसरी बॉडी दिखा रहा था, पर मैडलिन ने बोला कि वो डेड बॉडी का इंतजाम खुद कर लेगी, इसलिए उसने जेनिफर का एक्सीडेंट करवाया और फिर एली को भी मार दिया ताकि वो सर्जरी में दोनों का इस्तेमाल कर पाए। ये बातें सुनकर मैडलिन पर दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने माइंड में ही लड़ने लगती है। वो मैडलिन की एक आंख फोड़ देती है और उसका एक्सपेरिमेंट पर भी असर होता है। वहीं जेरेड खुद को आजाद कर लेता है और हम देखते हैं कि मैक्स ने दोबारा एक्सपेरिमेंट को बांध दिया है
क्योंकि अब वो फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वहीं गैरेट भी यहाँ पर पहुँच जाता है। मैक्स के दरवाज़ा खोलते ही वो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं एक्सपेरिमेंट खुद को छुड़ा लेती है और वो अब और भी ज़्यादा गुस्से में थी। गैरेट उसे बचाने की, यहाँ से निकालने की कोशिश करता है कि तभी मैक्स उस पर शूट कर देता है। वहीं ये लोग आपस में लड़ रही थी। एली ड्रिल मशीन से मैडलिन पर अटैक करती है। मैक्स देखता है कि मैडलिन को मारने के बाद भी वो दोनों लड़कियां जिंदा हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। जिसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मैक्स और गैरेट का एक्सपेरिमेंट था। वो अपने आप को देखकर हैरान हो रहा था कि तभी उसकी नज़र एली और जेनिफर पर जाती है, जो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।